यार देखो, स्किन केयर जो है ना वो लड़कों को भी करनी चाहिए, लड़कियों को भी करनी चाहिए। हमने सिर्फ लड़कियों को अक्सर देखा होता है कि वो ज़्यादा खर्चा करती हैं स्किन केयर पे। अब चूंकि लड़कियों का मंथली साइकिल इस तरह का होता है कि उनके बॉडी के अंदर हार्मोन्स की चेंजेस ज़्यादा आते हैं लड़कों से, इसलिए एट सम पॉइंट ऑफ द मंथ दे हैव सम पिंपल्स, जिसकी वजह से उनको क्रीम्स लगानी पड़ती हैं और उनको अपना ज़्यादा ग्रूमिंग का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए हमने सिर्फ लड़कियों को देखा है इस पर खर्चा करते हुए। लड़कों का तो ये ना, जिस तौलिए से जूते साफ किए उसी तौलिए से मुंह साफ कर लिया तो फिर भी स्किन साफ ही रहती है। अक्सर लड़कों को ये प्रिविलेज हासिल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़कियों को या अपनी बेगमात को या अपनी बहनों को या अपनी माओ को इस चीज़ से बुली करने लग जाए। मैंने भी सीखा है, पहले मैं करता था बेगम को कि यार तुम इतना खर्चा करती हो, लेकिन बाद में पता लगा कि हर बंदे की स्किन डिफरेंट होती है और आपको उस बंदे को स्किन केयर पे इन्वेस्ट करने देना चाहिए। खैर, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक कार एक्सीडेंट का है और ये स्किन केयर की बात क्यों कर रहा है। लेट मी टेल यू कि दोनों रिलेटेड कैसे हैं, कैसे स्किन केयर आपको लड़कों को भी बचा सकती है एक्सीडेंट से। मैं ना कोई 9th 10th में था तो मेरे घर के सामने ही तकरीबन स्कूल था, 5 मिनट की ऐसे ड्राइव थी। मेरे अब्बा जी के पास अब एक मेहरान होती थी उस दौर में, छोटी सी, फिर मुझे शौक था गाड़ी चलाने का। अब मेरे अब्बा जी ने कहा कि तुम ना चलो चले जाओ मेहरान लेके ना, थोड़ी नई नई गाड़ी सीखी थी। अब मैं गाड़ी सही चला रहा था और छुट्टी टाइम मैंने घर आना था स्कूल से वापस। अब मैंने खुद बैठा, 3 बहनें मेरी बैठी और मैं अब घर पहुंचने वाला था। घर से पहले एक इशारा आता है, उस इशारे पे खड़ा था। अब इशारे पे मैं आराम से खड़ा हूँ, मैनुअल गाड़ी थी, जाहिर है सबसे पहले हम वही ले सकते थे। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, बस अगले 1 मिनट में मैं घर पहुंचने वाला हूँ। एक इशारा रह गया है, रेड लाइट थी और इसलिए मैं इशारे पे रुक गया। जाहिर है जब आप मैनुअल गाड़ी चला रहे होते हैं, जब आप रुक जाते हैं तो आपको क्लच दबा के गियर न्यूट्रल कर लेना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी गियर में न रहे। अब हुआ ये कि मेरे ना इधर नाक पे फिंसी निकली हुई थी। मैं वो बैक मिरर में ना देख रहा हूँ, मैं इतना इन्वॉल्व हो गया इशारे पे खड़े होके अपनी फिंसी के अंदर, अपनी फिंसी को ना छेड़ना शुरू कर दिया कि यार ये कितनी बड़ी है, इसको मैं तोड़ता हूँ। मीनवाइल मैं ये भूल गया कि गाड़ी अभी भी गियर में है और क्लच दबाया हुआ है। मतलब क्लच दबा के गाड़ी गियर के अंदर रख के आपका भाई शीशा देख रहा है कि यार ये फिंसी मैं तोड़ दूं ना, क्योंकि देसी मर्दों का ना एक मसला होता है, वो या फिंसी देख लें या एक ओपिनियनेटेड कोई वुमेन देख लें तो उनका पहला रिस्पॉन्स होता है कि इसको दबा दो या इसको तोड़ दो ताकि ये फल फूल के बढ़ के कोई चीज ना बन जाए। मुझे चुल हुई थी कि मैंने तोड़नी है फिंसी और किधर खड़े होके, इशारे पे खड़े होके। मतलब मैं घर जाके भी तोड़ सकता था लेकिन नहीं, मैंने कहा ये अभी बहुत अर्जेंट है, अभी नजर आई है, ये अभी निकल रही है, इसको बड़ा होने से पहले तोड़ दो। इशारा कोई 30 सेकेंड्स का था या 1 मिनट का था। मैं ना 1 मिनट तक ना उस फिंसी को छेड़ता रहा और तोड़ दी ना। अब मैं उसमें से पस निकाल रहा हूँ ऐसे करके और बड़ा मजा आ रहा है मुझे कि यार बड़ी स्मूथ फीलिंग आती है ना, बड़ी सेटिस्फाइंग सी फीलिंग आती है। मैं इतना इन्वॉल्व हो गया कि ना मेरे से एकदम से क्लच छूटा पाँव से और मेरी गाड़ी सीधी आगे बची जाके लियाना में। मेरी गाड़ी तो मेहरान थी, मेहरान जरा स्ट्रांग होती है, नोकिया 3310 की तरह। अब वो लियाना थी जैसे सैमसंग के आजकल मोबाइल आ रहे हैं, जरा सा नीचे गिरे टूट गए, उसका बम्पर अंदर चला गया। मेरी गाड़ी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। उस गाड़ी के अंदर ना मियाँ बीवी थे, साथ उनके 2 बच्चे थे, वो भी किसी स्कूल से ही वापस लेके आ रहे थे बच्चों को। गाड़ी में से पहले वो उनकी बेगम निकली है, उन्होंने आके बम्पर देखा, मेरी तरफ आके ड्राइवर सीट पे मेरा दरवाजा खोला, मुझे ऐसे बालों से पकड़ के बाहर निकाला और मेरी टाई पकड़ के यहाँ से खींची और टाई आगे खींच के मेरे मुंह पे इतनी जोर से चपेट मारी कि मुझे अपनी पेट की अंतड़ियों तक वो चपेट फील हुई। यार मैंने तो सिर्फ फिंसी तोड़ी थी, एक आंटी ने मेरा मुंह ही तोड़ दिया। चपेट खा के ना 2-3 दफा तो तारे भी नजर आए, नानी भी याद आई, जो जो मुहावरे आप सोच सकते हैं ना। 5-6 सेकंड तो मुझे आवाज भी ना आए ना। मेरी वैसे तो फटी हुई थी लेकिन लगता था कान का पर्दा भी फट गया। जब होश आई ना तो मैं वहीं खड़ा था, इशारा खुल चुका था, वो उनका हस्बैंड भी बाहर आ गया था, वो कि कर्नल था, मैं मैट्रिक का बच्चा था। बहनें मेरी गाड़ी में बैठ के रो रही हैं कि क्या हो रहा है। वो मुझे कहे कि ये तुमने हमारी नई गाड़ी को डैमेज किया है, इसके हम पैसे लेंगे, साथ मुझे चपेड़े मारी जाए, साथ पैसे मांगे जाए मेरे से। मेरी जेब में टोटल 5 रुपए बचे थे, 20 रुपए सुबह मिलते थे जिसमें से 15 रुपए का समोसा और जूस पी लेता था मैं ब्रेक के अंदर। तो 5 रुपए में क्या मैं उनका नुकसान का अजाला कर सकता था। लेकिन मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि ना यहाँ पे दाना था तो वो मैं तोड़ा था, मुझे पता नहीं लगा। वो उसको समझ ना है कि दाना था, ये क्या बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरा बम्पर का नुकसान हो गया, ये मुझे बच्चा कह रहा है दाना था। मैंने रो रो के ना अपने अब्बू को फोन किया कि मैं घर के सामने इशारे पे खड़ा हूँ, मैंने कहा यहाँ पे ना एक्सीडेंट हो गया। अब्बू आए, साथ मेरे अम्मी के कजन है वो आए, उनका ना गाड़ियों का काम था। अब्बू ने तो खैर आके मामला थोड़ा सा सुलझाया कि भाई क्या हुआ है। मैंने उनको कहा ना कि अब्बू जी आंटी ने ना मुझे चपेट मारी है। अब्बू को चढ़ गया गुस्सा। अब्बू ने कहा ये तुमने मेरे बच्चों को चपेट क्यों मारी है, मैं तुम्हें आके पैसे दे देता, जो भी करता, लेकिन तुमने चपेट क्यों मारी है। जो मेरे अंकल साथ आए थे उन्होंने गाड़ी का बम्पर पीछे वाला हाथ से मुक्का शुक्का मार के उसका डेंट शेड निकाल दिए, तो वो बिल्कुल नया लगने लग गया ना। लेकिन वो जो मिस्टर एंड मिसेस कर्नल थे ना, वो कह नहीं हमने पैसे लेने हैं, हमारी नई गाड़ी है। हम कहें यार हमने ठीक कर दिया है, अब और क्या चाहिए आपको, आप जाएं अपने घर में अपने घर। कह नहीं हमने पैसे लेने हैं। मेरे अब्बू कहें अच्छा पैसे लेने हैं, तुम्हारी बीवी ने मेरे बच्चे को थप्पड़ मारा तो मैं तुम्हारी बीवी को थप्पड़ मारूंगा अब। अब ठीक है। यहाँ पे आके ना वो डर गया।
वो आगे धमकियां देते थाने चलना थाने चलना। मेरे अब्बू कहे हाँ ठीक है थाने चलते हैं। मैं भी कहूंगा इसने मेरे बेटे को बहुत जोर से थप्पड़ मारा, बेचारा उसका मुंह लाल हो गया। खैर आधा घंटा हम खड़े हुए यही डिस्कस करते रहेंगे, यार एक कंडीशन पे पैसे देंगे, बेगम को थप्पड़ मारेंगे हम पहले। लेकिन जाहिर है वो कर्नल आर्मी से था, खाम खा की बहुत ज्यादा गैरत थी उसमें, उसने कहा चलो ठीक है मामला हल करते हैं। और उसके बाद मेरे अब्बू घर गए और मेरे अब्बू ने मुझे और चपेड़े मारी मेरी गाड़ी भी ले ली मेरे से कि तुम इस काबिल ही नहीं हो बगैरत, तुम्हारी वजह से मुझे एक औरत को कहना पड़ा कि वो मुझसे थप्पड़ खाए, सिर्फ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो, आनी भी चाहिए थी, अब मुझे समझ लगता सही कह रहे थे वो। खैर तो इससे सबक हमें यह मिलता है कि स्किन केयर यूज कर लें, दाने शाने घर जाके आराम से क्रीमों से ठीक कर लें, या दानों को ना छेड़ें, तोड़ना नहीं चाहिए। कितना बुरा लगेगा कि लोग कहेंगे यार एक बच्चा स्कूल से वापस आ रहा था अच्छा खासा पढ़ा लिखा, इशारे पे खड़े होके फिंसी की वजह से जेल चला गया। मतलब एक फिंसी की वजह से जेल जाना इज नॉट वर्थ इट यार। तो मतलब आप प्रॉपर स्किन केयर सीखें, लड़के भी सारे। दानों को खाम खा तोड़ने से ना तो सिर्फ आपकी स्किन खराब होती है बल्कि आपकी किस्मत भी खराब हो सकती है। थाने जाके थानेदार आपको क्या बोलेगा कि ये इलीगल लाइसेंस होल्डर है, ये रूल ब्रेकर है और ये पिंप है क्योंकि इसने पिंपल तोड़ा था।